भाग्योदय के सभी दर्शकों को नूपुर शर्मा का नमस्कार और मंगलमय दिन की शुभकामनाएं। अगर हम आराम करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा कष्ट तो हमें उठाना ही पड़ता है, क्योंकि आराम के लिए सामान जुटाना पड़ता है और उसके लिए अपनी मेहनत पर भरोसा कीजिए और हर दिन को प्रोडक्टिव बनाइए, सफल बनाइए और अच्छा बनाइए। लेकिन साथ में स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले जान लीजिए आज का पंचांग। आज दिन है सोमवार, तारीख है 23 सितंबर 2024। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है दोपहर 1:50 तक और उसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। आज रोहिणी नक्षत्र रात 10:07 तक है और उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र की शुरुआत होगी। आज सिद्ध योग दिन में 3:09 तक है और उसके बाद व्यतिपात योग शुरू होगा। आज का अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:55 से दोपहर 12:43 तक है, जिसमें आप अपने शुभ काम कर सकती हैं। और एक और समय इसके लिए चाहिए तो उसके लिए है अमृत काल, जो शाम 7:29 से रात 9:01 तक रहेगा। आज का राहु काल सुबह 7:49 से शुरू हो चुका है और 9:19 तक ही रहेगा। आज सूर्य कन्या राशि पर भ्रमण कर रहे हैं और चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार कर रहे हैं। और साथ ही आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, जो सुबह 6:19 से रात 10:07 तक रहेगा। और आज अमृत सिद्धि योग भी है, जो रात 10:07 से कल सुबह यानी 24 सितंबर की सुबह 6:20 तक रहेगा। और साथ ही आज श्राद्ध पक्ष का पंचमी श्राद्ध है, जिसमें अविवाहित लोगों और उनका श्राद्ध होता है जिनकी मृत्यु पंचमी तिथि को हुई है। सितंबर महीने को ग्रहों के गोचर ने विशेष तो बना ही दिया है, यानी वर्ष के 9वें महीने में ग्रहों की चाल में काफ़ी बदलाव हो रहे हैं। बुध, सूर्य और शुक्र, इन तीनों का राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य 16 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं और केतु के साथ युति कर रहे हैं। शुक्र 18 सितंबर को कन्या से तुला में प्रवेश कर चुके हैं और स्व राशि में आकर वे मालव्य राजयोग बना रहे हैं। और वहीं बुध ग्रह आज दिन में 10:05 पर सिंह राशि से अपनी राशि कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं और इससे भद्र राजयोग बनेगा। साथ ही सूर्य और बुध मिलकर बुधादित्य योग भी बना रहे हैं। इन शुभ ग्रहों और योगों के कारण संक्रामक रोगों में कमी आएगी। और जैसा कि आज सोमवार का दिन है, तो आइए जानते हैं इस सप्ताह 12 राशियों का राशिफल क्या कहता है। जिन जातकों की राशि मेष है, उनको वित्तीय संतुलन बनाने की जरूरत है। साल की शुरुआत से ही उनके शनि 11वें भाव में है, जिससे इस राशि के लोगों को एक स्थायी आमदनी मिलती रहेगी, क्योंकि शनि आय का कारक है, नौकरी का कारक है। द्वादश भाव में राहु बैठा है, इसलिए खर्चे भी बेतहाशा होते रहेंगे और नौकरी करने वालों के लिए धन लाभ के कुछ योग बन रहे हैं। पदोन्नति की संभावना है, जो आय को बढ़ा सकती है। सितंबर से लेकर दिसंबर तक सरकारी क्षेत्र से भी आर्थिक फायदा मिल सकता है मेष राशि के जातकों को। जिन जातकों की राशि वृषभ है, उनके लिए आर्थिक रूप से मिला जुला सा समय है। इस राशि के जातकों को जहां एक ओर राहु की उपस्थिति के कारण वित्तीय लाभ हो सकता है, वहीं दूसरी ओर द्वादश भाव में गुरु के होने से खर्चे भी बढ़ेंगे। अपनी आमदनी और खर्चों में संतुलन बनाने की ज़रूरत है। इस सप्ताह आपको सितंबर महीना धन के मामले में मिश्रित तो रहने ही वाला है, लेकिन दिसंबर महीने में धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। और जिन जातकों की राशि मिथुन है, उनके लिए आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। नवमें शनि की कृपा से आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। धन को लेकर सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लगातार अलग अलग स्रोतों से धन आता रहेगा। धन के आगमन से खर्चे भी बढ़ेंगे, इसलिए उन पर रोक लगाइए। धार्मिक कर्मकांड और शुभ कामों में धन खर्च हो सकता है। सितंबर महीने का ये सप्ताह धन के लेन देन से बचने की सलाह आपको दे रहा है और ज़रूरत पड़े तभी पैसों का लेन देन करें, नहीं तो ना करें। कर्क राशि के लोगों को आर्थिक संतुलन बनाने में थोड़ी समस्या आ सकती है इस सप्ताह, लेकिन इसे बनाने की आवश्यकता बहुत अधिक है, क्योंकि बार बार धन के आगमन से खर्चे बढ़ते हैं। किसी आर्थिक सलाहकार से सलाह लेकर वित्तीय खर्चों को नियंत्रित कर सकते हैं और निवेश कर सकते हैं। धन का उपयोग अच्छे कामों में करें और इसके आगमन लगातार इस समय बना रहेगा और रुका हुआ धन भी कहीं से आपको प्राप्त हो सकता है। जिन जातकों की राशि सिंह है, उनके लिए समय थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। ग्रहों की दशा अनुकूल ना होने की वजह से वित्तीय स्थिति का संतुलन बनाने की बहुत ज़रूरत है। धन आने के रास्ते तो खुले हैं, लेकिन खर्चे आपको इससे बढ़ा रहे हैं। आर्थिक हालात सही हो, इसके लिए ज़रूरी है कि मितव्ययतापूर्वक धन का उपयोग करें, सदुपयोग करें, नहीं तो परेशानी आ सकती है। कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों को लेकर काफ़ी उतार चढ़ाव वाला समय है। ये वित्तीय रूप से थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन अपनी समस्याओं से बाहर निकलें। धन को निवेश करने से पहले सोच विचार कर लें। वित्त से जुड़े किसी भी काम में किसी भी तरह का जोखिम उठाने से
बचने की ज़रूरत है। नौकरी करने वालों के लिए ये समय अनुकूल रहने वाला है। आत्मविश्वास और साहस में कमी आ सकती है। प्राइवेट नौकरी करने वाले जातकों की बॉस से कुछ खटपट हो सकती है। कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो फैसला आपके खिलाफ हो सकता है। व्यापार में आर्थिक हानि के योग हैं। शेयर बाजार में किए हुए निवेश में कोई नुकसान हो सकता है। परिवार में किसी वाद विवाद में उलझने से बचें, नहीं तो सामाजिक बदनामी होने की संभावना है। इसलिए कन्या राशि वाले इस सप्ताह थोड़े से सावधान रहें। तुला राशि के लोगों के लिए समय बेहतर साबित होगा। आर्थिक रूप से स्थिति मजबूत बनेगी। शनिदेव की कृपा दृष्टि होने के कारण आर्थिक उन्नति होने के योग बन रहे हैं। इस समय अच्छा बीतने वाला है। सरकारी नौकरी के योग भी बन सकते हैं जो आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाएंगे तुला राशि के जातकों को। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। इस राशि के लोगों के लिए सप्ताह आर्थिक रूप से बेहतर है। धन के आगमन से रुके हुए काम बनेंगे। एकादश भाव में केतु की मौजूदगी से पैसा आता रहेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर भी किसी तरह के मामलों में बड़े बूढ़ों से राय जरूर लें। अच्छे काम में धन का सदुपयोग करें। कोई झूठा मुकदमा कर सकता है, इसलिए सावधान रहें। ये आर्थिक हानि और मानसिक परेशानी का कारण भी बन सकता है। किसी आकस्मिक खर्च के कारण आर्थिक स्थिति डावाडोल हो सकती है। संतान पक्ष से कष्ट भी संभव है। संतान से मनमुटाव भी बढ़ सकता है। जिन जातकों की राशि धनु है उनके लिए आर्थिक मामलों को लेकर मिला जुला समय है। शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें आएंगी। बेहतर निर्णय वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकता है। अनावश्यक खर्चों से बचना जरूरी है और आमदनी से अधिक अगर खर्च करते हैं तो ये मुसीबत बन सकता है। राशि चक्र की 10वीं राशि मकर, इस राशि के जातकों के लिए सप्ताह अनुकूल रहेगा। आमदनी में प्रतिदिन कुछ न कुछ बढ़ोतरी होगी। वित्तीय स्थिति बेहतर हो सकती है और मकर राशि में मंगल और सूर्य द्वादश भाव में है, जिस वजह से काफ़ी खर्चे भी होंगे। इसलिए आय का उपयोग आवश्यकता अनुसार करें। रुके हुए धन भी वापस मिल सकते हैं। अच्छे काम में धन खर्च करेंगे तो आर्थिक लाभ मिल सकता है। छात्रों के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है। नौकरी की तैयारी कर रहे जातक परिणाम से निराश हो सकते हैं। प्राइवेट नौकरी में लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनकी आमदनी भी प्रभावित हो सकती है और अगर व्यापार कर रहे हैं तो नुकसान बढ़ने से बिजनेस पार्टनर अलग होने की स्थिति भी आ सकती है। आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो सकती है और कोई बीमारी भी आपको परेशान कर सकती है। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह अच्छा रहने वाला है और इस राशि में सूर्य और मंगल ग्रह एकादश भाव में मौजूद हैं, जो आर्थिक तौर पर आपको मजबूत बनाएंगे। वित्तीय निर्णय सोच विचार करके लें और धन के आगमन के साथ खर्च बढ़ेंगे, इसलिए उसका सदुपयोग करें। अंतिम राशि है मीन राशि। तो मीन राशि के जातकों के लिए भी ये सप्ताह उतार चढ़ाव वाला होगा। शनिदेव द्वादश भाव में मौजूद हैं, जिससे खर्चे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। वित्त का सही तरीके से प्रबंधन करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, इसलिए सही जगह निवेश करें। किसी भी तरह की नई योजना को अमल में लाने से पहले राय ज़रूर लें। नौकरी पेशा लोगों के लिए पदोन्नति के शुभ योग बन रहे हैं और ये इस सप्ताह 12 राशियों का हालचाल था और हर राशि के जातक क्या करें ये भी इसमें आपने देखा। पितृपक्ष के दौरान कुछ गलतियां करने से ज़रूर बचें आप। इस दौरान आप, जिसे हम श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, कपड़े, जूते और नया सामान बिल्कुल ना खरीदें। अगर खरीदना है तो पितरों के निमित्त कुछ सामान जो आपको ज़रूरी हो वही खरीदें। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष है उन्हें इस दौरान गया जी, उज्जैन, हरिद्वार जैसे स्थानों पर पिंडदान करना चाहिए, जिससे उनके पितरों को स्वर्ग में जगह मिल सके। और पितृ तर्पण के लिए जानकार पुरोहित को बुलाना चाहिए जो सही प्रकार से विधि पूर्वक पूजा करा सके। और प्रतिदिन गाय, कौवे, कुत्ते, चींटियों के लिए खाना निकालना बहुत अच्छा माना जाता है और अगर आपके घर में ये आते हैं तो इन्हें खाने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ दें। ये अवधि शुभ कार्यों जैसे विवाह, सगाई, समारोह के लिए अशुभ मानी जाती है, इसलिए इन कामों से बचें और इनकी तिथि को आगे बढ़ा दें। इस दौरान तामसिक खान पान और गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए। किसी पशु पक्षी को तंग भी नहीं करना चाहिए। और महिलाओं की तुलना फूल से की जाती है, क्योंकि फूल दिखने में जितने सुंदर होते हैं प्रकृति के लिए भी उतने ही ज़रूरी हैं। वे प्रकृति का श्रृंगार है और इनका उपयोग सुंदरता के साथ साथ इलाज के लिए, पूजा के लिए कई प्रकार से होता है, लेकिन जीवन को संवारने में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ज्योतिषीय उपायों की बात करें तो गुलाब का फूल देवी देवताओं का पसंदीदा फूल है। चाहे वो माता लक्ष्मी की बात हो, हनुमान जी की बात हो या फिर साईं बाबा की बात क्यों न हो, सभी को गुलाब के फूल चढ़ाए जाते हैं। गुलाब का फूल व्यक्ति के सूर्य और मंगल की शुभता को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह लाल रंग से संबंधित होते हैं। अगर 7 लाल गुलाब के फूल हनुमान जी को अर्पित करते हैं तो मन की इच्छाएं पूरी हो सकती हैं।
और 11 गुलाब के फूल माँ दुर्गा को अर्पण करने से भी मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। अगर 5 गुलाब के फूल लक्ष्मी नारायण को अर्पण करें तो घर में धन धान्य की वृद्धि और समृद्धि बनी रहती है। 11 गुलाब के फूल माँ काली को अर्पित करने से शत्रुओं से रक्षा होती है। और सफ़ेद आग के फूल की बात करते हैं, जो शिव जी का प्रिय फूल है। इससे उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिल सकता है। अगर सुबह के समय 11 सफ़ेद आग के फूल सोमवार के दिन शिवलिंग पर अर्पण करते हैं तो ये बहुत शुभ होता है। 5 सफ़ेद आग के फूल भगवान गणपति को मोदक के साथ अर्पित करने से बुध ग्रह अच्छा होता है। और 11 आग के फूल अगर आप हनुमान जी को अर्पित करते हैं तो मानसिक तनाव खत्म होगा और शत्रु और विरोधी शांत होंगे। ये फूल आप शिव जी को भी चढ़ा सकते हैं। और महावरदान पाना चाहते हैं तो गुड़हल के फूल का उपयोग करें। 27 गुड़हल के फूल जमा करें और इनकी एक माला बनाकर माँ दुर्गा को अर्पित करें, जिससे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। 7 गुड़हल के फूल माँ काली को अर्पित करने से शत्रुओं का दमन होता है, शत्रु शांत होते हैं। और अगर 11 गुड़हल के फूल हनुमान जी को चढ़ाते हैं तो उनकी कृपा मिलने के साथ साथ मांगलिक दोष भी खत्म होते हैं। इसके अलावा अगर किस्मत चमकाना चाहते हैं तो कनेर के फूल भी आपके काम आ सकते हैं। सफ़ेद, पीला या लाल कनेर का फूल चंद्रमा, शुक्र, बुध को अच्छा करता है। कनेर के फूलों को लाल चंदन के साथ घिसकर माथे या कंठ पर लगाने से आपके भीतर आकर्षण शक्ति का विकास होता है और लोग आपकी बात सुनते हैं, आपकी ओर आकृष्ट होते हैं। 27 लाल कनेर के फूलों की माला शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा या माँ काली को पहनाने से पारिवारिक कलह कलेश भी खत्म हो जाते हैं। और कनेर का फूल रोज अपने इष्ट देव को चढ़ाने से उनकी कृपा के साथ साथ परिवार पर भी कृपा बनी रहती है। फूल दोस्ती और प्यार को बढ़ाते हैं, इसलिए दुश्मनी लाख सही, खत्म न कीजिए रिश्ता। दिल मिले या न मिले, हाथ मिलाते रहिए। और इस बात के साथ ही आज के भाग्योदय से मुझे अनुमति दीजिए और आप कीजिए कल सुबह का इंतजार। आप सभी को नमस्कार।